नमस्कार, गुड इवनिंग। आज तक .in, स्पोर्ट्स तक और आज तक पर आप सबका स्वागत है। अब स्वागत करने में थोड़ा वक्त इसलिए लग गया क्योंकि भाई वो जो आईपीएल का पहला हिस्सा था उसे खत्म हुए या उसे बीच में रोके कई महीने का वक्त हो गया। अब आज से आईपीएल पार्ट 2 स्टार्ट होगा। अब आईपीएल पार्ट 2 का मतलब यह है कि आज से वो लड़ाई शुरू होगी जो शायद आधे में रोक देनी पड़ी थी। मतलब यह कि अब आपको याद भी करना होगा कौन सी टीम कहां पर थी। आज है इस आईपीएल का डार्बी मैच। अब मुंबई और चेन्नई जब आमने सामने होते हैं तो फिर इसे आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाता है। मुंबई 5 बार जीता है, चेन्नई 3 बार जीता है और इन दोनों का आमने सामने देखें, चेन्नई सिर्फ और सिर्फ मुंबई से थोड़ी हल्की दिखती है क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो ज्यादा मैच मुंबई ने जीते हैं। और अगर आप आखिरी मुकाबले की बात करें इसी आईपीएल में जो हुआ था वो जीता था मुंबई ने और चेन्नई को बड़ी जबरदस्त जीत उन्होंने दर्ज की थी। आपको याद होगा कैरन पोलार्ड ने वो पारी खेली थी जहां पर 200 से ज्यादा रन उन्होंने चेस कर दिए थे। अब आमने सामने का रिकॉर्ड यही है, जब महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा होते हैं तो 31 मैच 19 जीता है मुंबई और 12 जीता है चेन्नई। लेकिन अगर आप इस आईपीएल की बात करें फिलहाल चेन्नई बेहतर स्थिति में है क्योंकि ओवरऑल पॉइंट्स टैली पर चेन्नई नंबर 2 है और मुंबई नंबर 4 है। अब रोहित शर्मा का अगर आप रिकॉर्ड देखें मुंबई के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं। और रोहित शर्मा एक कप्तान के तौर पर इस आईपीएल में हमेशा अलग ही दिखते हैं। सामने उनके धोनी हैं, वो भी कप्तान के तौर पर आप जानते हैं कि आईपीएल में उनका क्या करिश्मा है। लेकिन ना, ये सिर्फ कप्तानों की लड़ाई नहीं होगी, ये सिर्फ कप्तानों की लड़ाई नहीं होगी। कप्तान आमने सामने होंगे, बड़े चेहरे होंगे, दो ऐसे कप्तान जिनके बारे में कहते हैं कि एक दूसरे से कप्तानी का तरीका भी मिलता है। लेकिन दोनों टीमों के पास किस तरह के खिलाड़ी हैं, दोनों कप्तान अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आज मेरे साथ इस सफर का आगाज करने के लिए मदन लाल जी हैं। और मदन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यह कि आज तक .in पर हमने शुरू कर दी है कवरेज आईपीएल की और स्पोर्ट्स तक का ऐप भी आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐप पसंद आया होगा। नहीं विक्रांत, बहुत पसंद आया और जैसे आपने उस ऐप में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, उसमें बड़े विस्तार से और बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई मैं समझता हूँ कि ये मेरे विचार में ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप मैंने देखा है क्योंकि मैं स्ट्रोल तो करता रहता हूँ। मैंने हम क्रिकेट के बारे में जानने के बारे में काफ़ी कुछ स्ट्रोल करते रहते हैं, बट ये जो ऐप है मैं समझता हूँ कि ये सबको बीट करेगा और होपफुली आपकी टीम ने और आपने जो मेहनत की है वो जरूर रंग दिखाएगी। होना भी चाहिए ऐसा क्योंकि ना सिर्फ हमने मेहनत की, मदन जी आपने की है, सनी भाई, हरभजन सिंह, लेकिन तमाम जो हमारे स्पोर्ट्स तक के जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी वो प्यार दिया था और विश्वास दिखाया था जो हमने इस ऐप को लॉन्च किया। लेकिन आज भैया लड़ाई बहुत बड़ी है और मैं आपको ये बता दूं कि मैं और मदन जी तो दिल्ली में हैं, लेकिन दुबई में यानी कि ग्राउंड जीरो पर कौन है? हमारे एक्सपर्ट द ग्रेट सुनील गावस्कर। और सनी भाई से मैंने कल बात की थी। सनी भाई से मैंने कल पूछा था कि सनी भाई इस आईपीएल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए एक भारत का जो इंग्लैंड का दौरा था वो कोविड के चलते आखिरी टेस्ट मैच नहीं हुआ और उसके थोड़े दिन बाद पाकिस्तान गई न्यूजीलैंड की टीम भी सीरीज बिना खेले वापस लौट गई। ये भी हम जानते हैं कि आईपीएल रोक दिया गया था जब भारत में बहुत ज्यादा केसेस हो गए थे और आईपीएल के खेमे में भी केसेस हो गए थे। लेकिन सनी भाई, यहां से जब आईपीएल रिज्यूम होगा, ना सिर्फ दिलचस्पी होगी बल्कि देखना यह होगा कि ये जो 4 बड़ी टीमें हैं ये अपने आप को किस तरह से ढालती हैं। आईपीएल में हर एक मैच दिलचस्प होती है। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब किसी श्रृंखला में अगर किसी टीम ने 5 में से 3 मैचेस जीते तो जो आखिरी 2 मैचेस होते हैं वो डेड मैचेस होते हैं। पर आईपीएल में ऐसा कुछ नहीं होता। आईपीएल में हर एक मैच में कोई ना कोई टीम को कुछ ना कुछ फायदा होता है, जीत से फायदा होता है। अगर दूसरी टीम हार गई तो और जो खेल नहीं रही है उस टीम का फायदा होता है। और इसीलिए ये जो आईपीएल का जो बाकी का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, वो भी जो पहला हिस्सा था उसी के जैसा दिलचस्प होगा। सनी भाई, लेकिन अब 4 टीमें सबसे आगे चल रही हैं। मतलब अगर आप ऑर्डर के लिहाज से चले, दिल्ली कैपिटल्स एक मैच ज्यादा भी खेला है, वो नंबर 1 है। अगर चेन्नई आज जीत जाता है तो वो नंबर 1 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है
जिन्होंने इस साल अच्छी क्रिकेट खेली है। मुंबई इंडियंस हमेशा की तरह स्लो स्लो स्लो, लेकिन उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो वो जानते हैं गियर कैसे बदलना है। ये चार ही आपको दिखती हैं या जो बॉटम हाफ की चार हैं, यानी कि राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और हैदराबाद, वो कोई अपसेट कर सकती है ऊपर आकर? देखिए, एक आधे मैच में अपसेट तो जरूर होगा। ये तो T20 की स्पेशलिटी है कि कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो टॉप की जो 4 टीमें हैं उनको अभी कुछ हो सकता है। हाँ, उनमें शायद नंबर 1 पर कौन होगा, नंबर 3 पर कौन होगा, ये इसमें थोड़ी सी हालचाल हो सकती है। पर जो बाकी के मतलब 5, 6, 7, 8, खास करके 7 और 8 पर जो टीमें हैं उनको आगे जाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। 5 और 6 की टीमें शायद कहीं पे चेन्नई या मुंबई को मैचेस में हरा सकती है। तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये जो टॉप की 4 टीमें हैं वही मुझे लगता है कि वो नॉकआउट में आ जाएगी। लेकिन सनी भाई, अगर आप 6 और 7 की बात करें तो 7 और 8 की बात करें, उसमें एक कोलकाता है, उसमें एक हैदराबाद है, और कोलकाता के एक्सपर्ट, कोलकाता के खिलाड़ी और हमारे एक्सपर्ट हरभजन सिंह भी जुड़ेंगे इस शो में। मदन जी, मुंबई इंडियंस हमेशा एक ऐसी टीम जो स्लो स्टार्ट करते हैं, लेकिन शायद चूंकि ये वक्फा हो चुका है आधा, तो यहां से इस बार वो स्लो स्टार्ट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए, जब आईपीएल का दूसरा पार्ट जो शुरू होने जा रहा है, इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि मुंबई इंडियन के पास ऐसी टीम है जो कि जैसे कहा ना आपने, स्लो स्टार्ट उनका होता है, पर उनके पास टीम है जो कि रिकवरी कर लेती है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे बिग हिटर्स और बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे जसप्रीत बुमराह हुआ, ट्रेंट बोल्ट हुए, और उन जो है बैट्समैन की अगर बात करें तो उनका कैप्टन ही एक ऐसा बैट्समैन है जो कि मैच विनर है, तो वो गेम चेंजर है उनके पास काफ़ी। हार्दिक पांड्या, डी कॉक हुआ है, तो ये इनके पास है मुंबई इंडियन के पास जो कि प्लेयर जो कि टूर्नामेंट को जीत सकती है। पर आज के मैच में मैं समझता हूँ कि बड़ा मैच है। दोनों, जैसे आपने अभी बताया कि डार्बी मैच है, पर हमारी सब की नज़रें जो है हार्दिक पांड्या के ऊपर लगी होंगी। हम देखना चाहते हैं कि वो बॉलिंग करता है नहीं यहाँ पे, और या नहीं करता। उनकी फिटनेस के बारे में हमें पता लगा, उनकी फॉर्म के बारे में हमें पता लगा, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल। और अगर आप मुंबई इंडियंस की हमेशा बात करते हैं, क्यों वो इतनी बड़ी टीम है, क्यों वो ड्रेसिंग रूम इतना बड़ा है, अब देखिए उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो तो आपको दिख गई ना। भारत की जो टीम चुनी गई है वर्ल्ड कप की, उसमें 6 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस हैं और 6 खिलाड़ी भारत के। उसके अलावा क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के मेन खिलाड़ी हैं। कारण पोलार्ड वो वेस्ट इंडीज के कप्तान है, यानी कि 6 और 2 कितने हो गए, 8। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के मेन वेपन, 8 और 1 9। उसके अलावा एडम मिलने या फिर नेथन कुल्टरनाइल को खिलाया जाएगा, और एक खिलाड़ी रह जाता है कृणाल पंड्या, जो शायद वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे होंगे। तो उस लिहाज से आप देखिए, सेटल्ड टीम, एक सेटल्ड टीम है मुंबई इंडियंस के पास, और शायद ये कंडीशंस उनको रास आएंगी। उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे स्लो बॉलर्स हैं। चेन्नई की मैं अगर बात करूं मदन जी, चेन्नई के पास बॉलर्स हैं इस कंडीशंस के लिए, लेकिन अगर फैफ आज नहीं खेलते, हालांकि उन्होंने कल प्रैक्टिस की थी, उनका ग्रोइन खिंचा हुआ है, यह कहा जा रहा है कि शायद वो पहला मैच ना खेलें। अगर फैफ नहीं खेलते, क्योंकि फैफ ने रन बनाए हैं, मोइन अली एक ऐसे खिलाड़ी जिसने रन बनाए थे, लेकिन क्या फैफ के ना खेलने से, अगर वो आज ना खेलें, चेन्नई की बल्लेबाजी आपको कमजोर दिखती है? क्योंकि एमएस धोनी जब जब हम उम्मीद करते हैं ऊपर बैटिंग करेंगे, वो ऊपर बैटिंग करने आते नहीं है। हाँ बिल्कुल विक्रांत, देखिए डुप्लेसी जो है ना, वो अभी सीपीएल में भी खेल कर आए हैं, और उनकी फॉर्म भी, मैंने उनके मैचेस देखे, वो अच्छी फॉर्म में भी थे, और थोड़ी सी कमज़ोर जरूर दिखती है, क्योंकि एमएस धोनी की जैसे आपने बात की, या सुरेश रैना और एम एस रायडू, रविंद्र जडेजा जो कि रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि अच्छी फॉर्म में भी है, तो ये कितनी की क्रिकेट खेली है इन्होंने, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि मैच फिट होना बड़ा जरूरी रहता है। बॉलर हैं उनके पास, मोइन अली अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट मैचेस भी खेले थे। पर यह है कि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अगर कंपेयर किया जाए तो चेन्नई की थोड़ी बैटिंग जो है थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं जितनी मुंबई इंडियन की है। पर डेफिनेटली महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी सबकी आंखें नजर रहेंगी, रहनी चाहिए भी, क्योंकि अगर फैफ नहीं खेलते और ड्वेन ब्रावो बॉल नहीं करते हैं, दोनों ग्रोइन इंजरी से जूझ कर आ रहे हैं, तो फिर चेन्नई के लिए दिक्कत आ सकती है। एक और खिलाड़ी हैं जो चेन्नई से भी जीत चुके हैं आईपीएल और मुंबई से भी जीत चुके हैं,
और इस बार वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हैं, लेकिन वो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। तो मैंने हरभजन सिंह से पूछा कि उनकी और कोलकाता की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छी बात यह है कि हमारे पहले 3 गेम जो है वो अबू धाबी में है। ये बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे आपने देखा कि रिजल्ट जो है वो 160-70 वाली विकेट रहती है, और जो अच्छा खेले क्रिकेट वैसी वाली विकेट है। ऐसा नहीं है कि आप पहले बल्लेबाजी कर लो तो बाद में आसान हो जाता है। तो ये एक चीज यहाँ की जो अबू धाबी की है, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज हैं, हवा बहुत तेज चलती है। तो हवा को अपने रुख में कैसे करना है वो हर बॉलर को आना चाहिए। बल्लेबाज को किस तरफ से, किस एंड से बड़े शॉट लगाने, किस एंड से बड़े शॉट नहीं लगाने हैं, वो हमें अपनाने हैं। और ये इस चीज का हमें फायदा होगा, मुझे लगता है कि हम यहाँ पे हैं। और जो टीमें दुबई से अबू धाबी खेलने आएगी, पिच के अलावा ये सबसे बढ़िया एक बात होगी कि उनको इस चीज का शायद अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पे हवाएं जो हैं बहुत तेज चलती है। एक तरफ से बहुत तेज हवा चलती है। अगर आप विद द विंड बॉलिंग कर रहे हो तो आपके सही है, चांदी है। बट अगर आप विद द विंड बॉलिंग नहीं कर रहे हो, अगेंस्ट द विंड कर रहे हो, और कोई आपको अगेंस्ट द विंड बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करता है तो आप उसको अपने जाल में फंसा सकते हो। तो प्लान यही होना चाहिए कि स्पिनर को कराओ अगेंस्ट द विंड, अगर कोई हिट मारे तो अगेंस्ट द विंड मारे, कि बड़ा छक्का जो लगे तो वो अगेंस्ट द विंड मारने की कोशिश करे, ताकि बैट्समैन को आउट होने का भी पूरा चांस है। लेकिन अब ये देखिए, ना सिर्फ जगह बदली है बल्कि वो मोमेंटम भी होता है ना, किसी टीम के पास ज्यादा था, कोई टीम पीछे थी। अब देखना ये है कि यहां से जल्दी ऑफ द ब्लॉक्स कौन है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं रह गया, ये आधा रह गया। आधे में आप स्लो स्टार्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है जी, आज मुंबई और चेन्नई का मुकाबला है। ये शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है हालिया, वो है ये स्पोर्ट्स तक का ऐप। स्पोर्ट्स तक का ऐप आ गया है। स्पोर्ट्स तक के ऐप का मतलब है कि आप अगर एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप जाएं ऐप स्टोर पे और स्पोर्ट्स तक को टाइप करके आपको ये ऐप मिल जाएगा। और अगर आप एंड्रॉयड का फोन इस्तेमाल करते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप स्पोर्ट्स तक का ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसमें हर खेल है। इसमें सिर्फ वीडियोस नहीं है, इसमें खबरें भी हैं। देखिए, ये आपको मैच के ग्राफिक्स मिलते हैं, और इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट के ज्यादातर मैचों की आपको हाइलाइट्स भी मिलती है। आज स्पोर्ट्स तक के परिवार में इजाफा होने वाला है, एक नई सौगात आने वाली है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले सस्पेंस तो जरूर हुआ था, लेकिन मेरे साथ एक खास मेहमान है आज। मेरे साथ कलीपुरी हैं, इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन, एडिटोरियल डायरेक्टर। 4 साल पीछे अगर आप जाएं तो स्पोर्ट्स तक के पीछे आपकी थॉट और आपकी सोच क्या थी? सो विक्रांत, स्पोर्ट्स में हम हमेशा बड़ा करना चाहते थे। आप हमारे साथ 19 ईयर्स से यहाँ पे हैं। आप आधा घंटा का शो करते थे, पर हमारा विजन था हमेशा कि हम कुछ और करें, बड़ा करें। इसलिए हमने सलाम क्रिकेट लॉन्च करा, और हमेशा हम उस पर सोचते रहे कि उस आधे घंटे से कैसे और निकलें, उसको कैसे ब्रेक करें उस बाउंड्री को। और आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी है दैट वी कैन एक्चुअली do an entire channel with you. That was my dream, and you know, digital allows you to do that. So we can have an entire channel based on one particular special interest like cricket. Cricket is not even an interest, it's a passion, right? मैंने आपको देखा है जब क्रिकेट की मैच होती है, आप तो मतलब कोई और ही दुनिया में होते हो उस टाइम, आपसे बात भी नहीं करी जाती। एंड आज तक में तो आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते ही हो, वो भी हमेशा के लिए नंबर 1 रहता था। अब आप लोगों का सपोर्ट देख के, आप लोगों का इंकरेजमेंट देख के हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपको बॉल फेंक रही हूँ और आप रिवील करेंगे कि क्या होने वाला है। मैं इसके लिए तैयार हूं। विनिंग बॉल फेंकना विक्रांत। विनिंग बॉल। चलिए जी, ये सब आप सबके लिए है और इसमें आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्या है ये गेंद आपको बताएगी। वाओ विक्रांत, दिस इज अमेजिंग। ये तो स्पोर्ट्स तक का पूरा ऐप आ गया है। इट्स जस्ट टोटली ऑसम। ये स्पोर्ट्स तक का पूरा ऐप आ गया है। इस ऐप में क्या क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। विक्रांत, इसमें आपकी और आपकी पूरी एक्सपर्ट की जो टीम है वो सब एक बटन में ही हमारे सारे कम्युनिटी और फैंस को अवेलेबल होगी। उनको यूट्यूब में जाकर फिर चैनल ढूंढ के ऐसे नहीं करना पड़ेगा, बस अपने फ़ोन से दबाया और
आ गया, इसमें लाइव स्कोर्स होंगे, बहुत सारा डेटा होगा जो हम यूट्यूब में इतना नहीं दिखा सकते जैसे हम ऐप में दिखा सकते हैं, और ऐप में आपके पास सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी आपके मुताबिक। आई थिंक दैट्स वेरी गुड, बिकॉज फिर आपको कौन से प्लेयर्स पसंद हैं, आपको कौन से गेम्स पसंद हैं, आप उन सबको बेटर ट्रैक कर पाओगे। कली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, अगर नहीं किया दोस्तों फटाफट से कर लीजिए। ये देखिए, ये अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, मतलब इंग्लिश में आपको खबरें मिलेंगी, हिंदी में भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगे, और जैसे मैंने कहा मैच की हाइलाइट्स भी मिलेंगी। ये सब मिलेगा आपको स्पोर्ट्स तक के ऐप पर। खैर, आज बड़ा मुकाबला है, मजा आएगा, क्योंकि इस आईपीएल को जो मोमेंटम चाहिए, जो आग चाहिए, वो आज मिलेगी। अब हमने क्या करना है, हमने मिलना आपको 6:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। 6:30 बजे से प्रीव्यू शुरू होगा, हजारों की तादाद में आप भी आएंगे, आपके सवाल भी लिए जाएंगे। तो आप और हम मिलकर इस क्रिकेट अड्डा में आज 6:30 से दोबारा बैठेंगे। आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, फेसबुक पर जाना है, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी को भी बजाना है। हर रोज इसी वक्त आपसे होगी यहीं पर बार बार मुलाकात।